प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम होती गई। पुत्र का पुत्र अर्थात नाती हुआ तो नाती में आसक्ति हो गई। कहने का अर्थ यह हुआ कि हमें जितने लोग मिलते जाते हैं हम सबसे प्रेम करते जाते हैं, सब में आसक्त होते जाते हैं और पुराने लोगों की आसक्ति मिटाते जाते हैं, भूलते जाते हैं। यही हुआ। पुरंजन स्त्री में आसक्त हो गया और अपने मित्र को भूल गया। उस स्त्री में इतना आसक्त हुआ कि वो स्त्री हंसे तो पुरंजन हंसे, वो नाचे तो पुरंजन नाचे, वो झूठा रोए तो पुरंजन भी झूठे रोने लग जाए। जैसा जैसा वो स्त्री करे वैसा वैसा इतना आसक्त हो गया पुरंजन। यह जीव की दुर्दशा है। आज हम संसारिक लोग भी संसार में इतने ही तो आसक्त हैं और यही आसक्ति हमारे दुख का कारण बन जाती है। यही आसक्ति हमारा दुख बढ़ाती है। पुरंजन जब मरा, पुरंजन का बुढ़ापा आ गया और पुरंजन जब मरा तो अपनी पत्नी उसे मार दिया। पुरंजन मारा गया तो पुरंजन अपनी स्त्री का चिंतन कर रहा था। पत्नी का क्या होगा मेरे बाद, पत्नी का चिंतन करते करते मरा। तो पुरंजन स्वयं अगले जन्म में जब यमराज जी के पास गया, यमराज ने कहा तुम स्त्री का चिंतन करते आए हो, जाओ स्त्री की योनि में चले जाओ। स्त्री बना करके भेज दिया। अब वही पुरंजन स्त्री बनकर साड़ी वाड़ी पहन के घूम रहा। उसका फिर विवाह हो गया किसी से, और जब विवाह हुआ तो उसका पति मर गया, और पति मरा तो फिर वो अपने पति के चिंतन में, मेरा पति मेरा पति मेरा पति मेरा। पहले कह रहा था मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, पत्नी का चिंतन करते करते खुद पत्नी बन गया और अब कह रहा मेरा पति मेरा पति मेरा पति। कितनी प्रबल माया है। इस संसार में सच्चाई हमारी और आपकी यह है कि हमारा कोई नहीं है, ना तो स्त्री हमारी है ना पुरुष हमारा है। हर जन्म में हमारी स्त्री बदल गई, हर जन्म में हमारा पुरुष बदल गया, हर जन्म में हमारी माता बदल गई, हर जन्म में हमारा पिता बदल गया, हर जन्म में हमारा गांव नगर शहर बदल गया। और हम जहाँ जहाँ जाते गए उन्हें उन्हें अपना हितैषी मानते गए। हमारे सबसे बड़े हितैषी हमारे भगवान हैं। इसलिए हमें कभी भगवान के अतिरिक्त अपना मन कहीं नहीं लगाना चाहिए। वह पुरंजन स्त्री में आसक्त हो गया, फिर पुरुष में आसक्त हुआ, तब अविज्ञात आया, अरे मित्र स्त्री बनकर क्या कर रहे हो? अरे हम तुम्हें नहीं जानते, अरे हम तुम्हारे मित्र अविज्ञात हैं और तुम स्त्री बन गए। अविज्ञात ने सारी बात बताई, तब उस स्त्री पुरंजन को सब ज्ञात हुआ और उसने अपनी पति के प्रति मोह, पत्नी के प्रति मोह, जो जबरदस्ती का मोह, जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, उसी प्रकार हमारी बुद्धि में भी ये मोह का जंग लगा पड़ा है। ये मेरा है, ये जो मोह है ये जंग है। जैसे लोहे को जंग खा जाता है, ऐसे व्यक्ति को मोह और ममता की जंग खा जाती है। कोई अर्थ नहीं। वो अविज्ञात और पुरंजन की कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं है। वो अविज्ञात कौन है? बोले परमात्मा ही अविज्ञात, जिसका ज्ञात ना हो वो अविज्ञात। पुरंजन हम सभी जीव मात्र पुरंजन हैं।
एक बार भगवान से हमने कहा कि प्रभु हमें संसार घूमना है। हम लोगों का मन नहीं मानता। अभी लॉकडाउन लगा है ना, सरकार ने कह रखा है सब घर पे ही रहो, बिना काम के ना निकलो, पर कुछ लोग हैं घूमने के लिए निकल जाते हैं, जबकि जान रहे हैं कि खतरा है, बाहर निकलेंगे तो नुकसान हो सकता है, पर मन नहीं मान रहा है। इसी तरह भगवान ने सबसे कहा था जाना मत कहीं, पर हम जीव लोग, हम सभी मनुष्य लोग जीव भगवान से बोला प्रभु हमें एक बार घूमना है संसार। भगवान ने मना किया मत जाओ, लॉकडाउन लगा हुआ मत जाओ, पर हम लोग नहीं माने और संसार में आ गए। इंसान बनकर आए, कुत्ता बनकर आए, बिल्ली बनकर आए, हाथी बनकर आए, गधा बनकर आए। गधे के अंदर जो जीव है, मनुष्य के अंदर जो जीव है, वह जीव सबसे पहले परमात्मा के पास ही रहता है। हमारी जीवात्मा पहले परमात्मा के, जीवात्मा और परमात्मा दोनों परम मित्र हैं, दोनों साथ में रहते हैं। भगवान ने जीवात्मा को रोका कि मत जाओ, पर ये आदमी आ गया संसार घूमने। कहां कहां घूमा? स्त्री कुत्ते की योनि में, पुरुष की गधे की योनि, 84 लाख योनियों में घूमा। देखें तो कहां कहां। जैसे लॉकडाउन में कुछ लोगों का मन होता है चलो घूम के आए, कहां खुला है कहां बंद है, तो सारा शहर घूम के आ जाते हैं। उसी प्रकार हम जब चले जीवात्मा तो 84 लाख योनियां घूम ली और अंत में मनुष्य की योनि पाई। 84 लाख योनियों के बाद 84 लाख में चींटी से लेकर हाथी तक की योनि आ गई। हम चींटी से हाथी तक बन करके फिर मनुष्य बने, और जब मनुष्य की योनि पे आए तो हमें ये योनि बहुत अच्छी लगी। मनुष्य सबसे बढ़िया है, अच्छा लगा। यहां पुरंजन एक स्त्री में आसक्त हो गया और वही पुरंजन स्त्री में आसक्त होकर जब मरा तो फिर खुद स्त्री बन गया और फिर पुरुष में आसक्त हो गया। अर्थात स्त्रियां पुरुष में आकर्षित हैं और पुरुष स्त्रियों की ओर आकर्षित हैं। स्त्रियों का मन पुरुषों में लगा है और पुरुषों का मन स्त्रियों में लगा है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। हम भगवान के पास थे, भगवान के पास रहा करते थे, उस आनंद में रहा करते थे, पर हम संसार में स्त्री और पुरुष में इतने आसक्त हो गए, हम इन्हें अपना मान बैठे, ये मेरे हैं, अब तो इनके बिना जीवन नहीं, ऐसा मान बैठे, इनके बिना जीना नहीं, मरना नहीं। इतनी आसक्ति हुई। तभी हमारे मित्र अविज्ञात हमें मिल गए। जब भगवान ने हमें देखा, वाह तुम बोले थे हम जल्दी वापस आएंगे, तुम तो फंसे पड़े हो संसार में, कभी स्त्री बन रहे हो, कभी पुरुष बन रहे हो, कभी कुछ बन रहे हो। ये मोह का जाल, माया का जाल त्याग दो और एक परमात्मा की शरण में चले जाओ, वही हमारे हैं। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना हो तो भगवान की शरण में पहुंच जाओ। जो भगवान की शरण में है वो सुखी है, सब प्रकार से सुखी है। इसलिए भगवत शरण में हम सभी को जाना चाहिए। अंत में पुरंजन की सदगति हुई, भगवान उन्हें मिल गए। हम जीव मात्र संसार को अपना ना माने, अपना ना कहें, इसके लिए नारद जी ने प्राचीन वर्ही को ये उपदेश किया और प्राचीन वर्ही की आंखें खुल गईं। अच्छा, प्राचीन वर्ही ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए,
पुण्य हमने किया शरीर से, शरीर से हम पुण्य करते हैं, शरीर से हम पाप करते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? भाई पुण्य तो हमने इन हाथों से किया, पाप तो हमने इन हाथों से किया, परंतु ये हाथ पांव शरीर तो यहीं जल जाता है चिता में। फिर हमारे द्वारा किया गया पुण्य और पाप का फल कौन भोगेगा? कौन भोगता कौन है? तब बताया गया कि हमारे द्वारा किया गया पुण्य और हमारे द्वारा किया गया पाप, पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? प्राचीन वर्ही ने कहा हमें लगता है शरीर नष्ट होता है तो पाप और पुण्य भी नष्ट हो जाता होगा। नारद जी ने कहा खबरदार, ऐसा नहीं, शरीर तो नष्ट होता है, जल जाता है, मरने पर लोग जला देते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है पर शरीर के द्वारा किया गया पुण्य और पाप कभी कभी नष्ट नहीं होता, उसे भोगना पड़ता है। अच्छा, नारद जी ने कहा सुनो, एक सेठ जी थे, सेठ जी की दुकान कपड़ों की थी। एक दिन सेठ जी कपड़ों की दुकान बंद करके जब घर आए तो रात्रि को उन्होंने भोजन किया और भोजन करके बिस्तर पर सोए। जब उन्हें नींद आई तो उन्होंने एक स्वप्न देखा, सपना देखा उन्होंने। सपने में क्या देखा कि एक ग्राहक आया और ग्राहक ने कहा सेठ जी हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा। सेठ जी सो रहे थे और नींद में उन्होंने देखा कि ग्राहक आया और कपड़ा मांगा तो सेठ जी ने जो चादर ओढ़ रखी थी उस चादर को पकड़कर बीच से फाड़ दिया। उन्होंने सपने में ही दुकानदारी चालू कर ली और बीच से चादर को फाड़ दिया। जब चादर फटा तो उनकी आंख खुली तो देखा ना वहां दुकान थी ना वहां ग्राहक था, पर जो चादर फट गया वो सच्ची का फट गया, चादर सचमुच फट गया। उसी प्रकार ना तो ये शरीर सत्य है ना तो ये संसार सत्य है, पर शरीर के द्वारा संसार में किया गया पुण्य और पाप उसी फटे हुए चादर की तरह सत्य है, भोगना ही पड़ता है। हमने जो पाप और पुण्य किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। तो महाराज जी फिर भोगता कौन है? शरीर तो यहीं जल जाता है। हाँ, हमारे पास 2 शरीर होते हैं, होते तो 3 हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, ये बैठा है, ये जो आपके सामने शरीर है इसे कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और है जिसे कारण शरीर कहते हैं, जिस कारण ये शरीर मिला उसे कारण शरीर कहते हैं। और तीसरा है सूक्ष्म शरीर। हमारा ये शरीर तो चिता में जल जाता है, पर हमारा सूक्ष्म शरीर, कौन सा शरीर? सूक्ष्म। कैसा होता है ये? आओ दिखाते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सपना देखते हैं। सपना आप जब देखते हैं तो उस समय आपके 2 शरीर हो जाते हैं। एक शरीर बिस्तर में पड़ा होता है और दूसरा सपना देखने के लिए कभी हरिद्वार जाता है। हरिद्वार, आप सपने में हरिद्वार चले गए, सपने में आप अयोध्या जी चले गए, तो आपका शरीर तो सो रहा था बिस्तर में, पर आप सपने में अयोध्या चले गए, सपने में वृंदावन आ गए। तो एक वो शरीर था जो स्वप्न देख रहा था और एक शरीर वो था जो बिस्तर में सोया था। 2 शरीर हो गए। बिस्तर में जो सोया था उसे कहते हैं स्थूल शरीर,
और जो स्वप्न देख रहा था उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके स्वप्न का दृष्टा सूक्ष्म शरीर ही है। स्वप्न का दृष्टा कौन है? सूक्ष्म शरीर। ये शरीर चिता पे जल जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर आत्मा इससे निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यमराज उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़कर ले जाते हैं, भगवान के सामने बिठाते हैं। भगवान कहते हैं कहो कैसी रही यात्रा, सब कुशल से तो थे ना? हाँ हाँ प्रभु, यात्रा अच्छी रही। भगवान ने कहा कितना पुण्य और कितना पाप किया आपने? तो वहां भगवान के यहाँ सब कुछ लिखित में रखा है। एक टीवी लगा रखी है विधाता ने, जो जो हमने पाप और पुण्य किया है भगवान आपको सब दिखाते हैं। देखो आपने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। यमराज पूरा हिसाब बनाते जाते हैं, कितना पाप हुआ कितना पुण्य। किसी का पाप ज्यादा था तो किसी का पुण्य ज्यादा था। किसी का पुण्य 100 ग्राम था तो किसी के पाप 5 किलो थे, तो किसी के पुण्य 5 किलो थे तो पाप 100 ग्राम थे। जिसके जितना पुण्य निकला तो पुण्य का फल भगवान ने स्वर्ग लोक गौलोक दे दिया, स्वर्ग लोक दे दिया, साकेत। जितना अधिक पुण्य होगा उतना अच्छा आपको सुख मिलेगा, उतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी आपको ईश्वर की ओर से। और जितना पाप किया है आपने, पाप किया है तो 84 लाख योनियों में भगवान फिर से डाल देते हैं, चमगादड़ बना के भेज देते हैं, उल्टा लटकी रहना। गलत काम किया है ना, पाप ज्यादा किया है तो पाप का फल चमगादड़ बनाएंगे, गधा बनाएंगे, सुअर बनाएंगे, मक्खी बनाएंगे, मच्छर बनाएंगे। ये 84 लाख योनियां ये तुम्हारे अपने कर्मों की ही तो योनियां हैं। जैसा किए हो वैसा भोग रहे हो। ये जो मक्खी मच्छर आप देखते हैं ना, ये भी कभी मनुष्य थे, गलत करके पाप करके और ये अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। निम्न योनियां इन्हें मिल गई हैं, मक्खी और मच्छर बने घूमते हैं। इसलिए कहता हूं कभी पाप ना करना, जितना पुण्य कर सको, जितना भला कर सको वो कर लेना, बुरा ना करना, पाप ना करना। जितना पुण्य था ईश्वर ने, आपने किया पुण्य, उसका फल ईश्वर ने दे दिया। 84 लाख योनियों में जब आप जाते हैं तो वो आपका पाप कट जाता है और पुण्य भोगने के लिए भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं। ज्यादा पुण्य था आपका तो आप अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में पैदा भये, और आपका पुण्य कम था तो आप गरीब फुटपाथ पर पैदा हो गए। आपके पुण्य ज्यादा था तो सोने के चम्मच में दूध पी रहे हैं, सोने की गिलास में दूध पी रहे हैं, चांदी की थाली में भोजन कर रहे हैं। और आपका पाप ज्यादा था, पुण्य कम था तो भगवान 2-2 रोटी के लिए भी लोग मोहताज हैं कि नहीं? सुबह खाते हैं तो शाम को क्या खाएंगे ये भी सोचना पड़ता है। 2 रोटी के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता, फिर भी 2 रोटी की व्यवस्था नहीं होती। ये तुम्हारे पापों का फल ही तो है। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दे तो दिया है, पर पुण्य ज्यादा थे तो भगवान ने सुख समृद्धता देकर भेजा है, और पाप ज्यादा थे तो गरीबी देकर भेजी है। गरीबी क्या है? गरीबी तुम्हारे पाप का परिणाम है। गरीबी पाप का परिणाम है, पर चिंता ना करना। आज गरीब हो तो पाप किया होगा किसी जन्म में, सो सजा मिल रही है, पर आज अपना पुण्य प्रारंभ कर दो। आप गरीबी में रहकर भी किसी का दिल ना दुखाओ। सुदामा जी गरीब थे, जब सुदामा से कोई कहता सुदामा जी तुम बड़े गरीब हो, तब सुदामा जी कहते कि हाँ
मैंने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, सो उस पाप का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। मैं गरीब हूं, खाने को रोटी नहीं है, रहने को झोपड़ी नहीं है। अरे ये भी तो दुख है। रहने को मकान ना हो, खाने को रोटी ना हो, क्या ये दुख नहीं है? ये दुख है। और ये दुख क्यों आया आपके जीवन में? क्योंकि आपने किसी जन्म में पाप किया होगा और वही पाप का दंड विधाता इस प्रकार से दे रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी एक अच्छी बात, पॉजिटिव ये बात है कि आपको ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है। आप बड़े प्रेम से मनुष्य के शरीर का लाभ उठाओ और पुण्य संग्रह करना प्रारंभ कर। बिना पुण्य के सुख मिल नहीं सकता। पुण्य करने से सुख मिलता है और पाप करने से दुख मिलता है। जितना अधिक आपको पुण्य कर सकते हैं आप पुण्य कीजिए। पाप स्वप्न में भी ना कीजिए, स्वप्न में भी पाप ना कीजिए। किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी को कठोर शब्द कह देना पाप है और किसी को भोजन करा देना पुण्य। अरे तुम गरीब हो, तुम इंसानों को भोजन, तुम लंगर भंडारे नहीं करा सकते तो क्या हुआ? मुट्ठी भर तुम आटा उठाकर चींटियों को डाल सकते हो ना। एक आदमी का पेट भरना, एक व्यक्ति का पेट भरने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक चींटी को पेट भरने से मिल जाता है। आप अमीर हैं, आप अमीर हैं तो अपने हाथों से किसी की सेवा करो, दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ। और आप गरीब हैं तो मुट्ठी भर आटा उठाकर चींटियों को डाल दो, आपको पुण्य वही मिलेगा। कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, ये भी तो पुण्य है। गरीब आदमी और अमीर, अमीर आदमी के पास पैसा है तो चारों धाम कर लेता है। अमीर आदमी के पास पैसा है तो फ्लाइट में बैठ करके, हेलीकॉप्टर में बैठकर चारों धाम कर लेता है। गरीब आदमी सोचे महाराज मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं ट्रेन का खर्चा उठाऊं, फ्लाइट का खर्चा उठाऊं। कोई बात नहीं, आप ट्रेन का खर्चा मत उठाओ, आप खर्चा मत करो। गरीब हो ना तो आप एक काम करो, एकादशी का व्रत ही कर लो। चारों धाम की यात्रा ना कर सको, पैसे नहीं हैं तो एकादशी का व्रत कर लो। एकादशी का व्रत करने से आप दिन भर कुछ नहीं खाएंगे तो गरीब हो ना, खाना भी बचेगा और पुण्य भी मिलेगा। अमीर व्यक्ति अपने ढंग से पुण्य करता है तो गरीब व्यक्ति अपने ढंग से पुण्य कर सकता है। एकादशी का व्रत करने वाले को चारों धाम की यात्रा का पुण्य ही प्राप्त होता है। श्रद्धा से आप कर सकते हैं। भगवान ने ये जो मनुष्य का तन दिया है ना, सब प्रकार से कल्याणकारी है। इसका दुरुपयोग ना कीजिए। बस जो किया था वो तो भोग ही रहे हैं, अब अच्छा कर लो ताकि कल अच्छा हो जाए। हमारे द्वारा किए हुए पाप और पुण्य का फल हमको ही भोगना पड़ता है। हमारा सूक्ष्म शरीर सब कुछ भोगता है। हमारा ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। नारद जी के उपदेश करने पर प्राचीन वरही की आंखें खुली और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा ही परमो धर्मः को अपनाया। जीवन में कभी व्यर्थ में मक्खी को भी नहीं मारना चाहिए। जीव मात्र पर दया करना हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। संसार की आसक्ति सबसे बुरी है, संसार का मोह सबसे बुरा है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ।
इनके वंश में हुए हैं नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं। ऋषभ देव जी ने भगवत चिंतन करते हुए शरीर पूरा किया। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को उपदेश दिया है, बेटा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है, कभी सोचा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को पाकर भगवान को ना पाया तो सब कुछ पाना व्यर्थ व्यर्थ है। सब कुछ पाया, परमात्मा ना पाया तो सब कुछ पाने का अर्थ क्या हुआ? एक बात बताओ, एक स्त्री अपने ससुराल में अपने सास का प्यार पाए, अपने ससुर का प्यार पाए, अपने देवर का प्यार पाए, सबका प्यार पाया उसने, पर पति का प्यार नहीं पाया। पति से प्रेम नहीं हुआ तो सबसे प्रेम हो गया ससुराल में, पर पति से प्रेम नहीं हुआ तो सबसे प्रेम जो हुआ, क्या वह प्रेम सफल है? जब तक पति से प्रेम नहीं होगा तब तक सबसे प्रेम हुआ तो उस प्रेम का क्या करेंगे? उसी प्रकार इस संसार में हमने सबसे प्रेम किया, सबको पाया, पर परमात्मा को नहीं पाया, ईश्वर से प्रेम नहीं किया, तो ईश्वर के प्रेम के बिना सबका प्रेम तो व्यर्थ ही है। उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीख लीजिए। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। ये शरीर हमारा भगवान को पाने के लिए मिला है, पर हम भगवान को ना पाकर संसार में उलझे पड़े हैं। परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब कुछ पाया, भगवान को ना पाया, सबको पाना क्या हो। एकादशी का व्रत किया, पूर्णिमा का व्रत किया, अमावस्या का व्रत किया, सारे तीर्थ किए, सब किया, पर भगवान से प्रेम ना किया, प्रेम ना हुआ तो सारे व्यर्थ, सारे व्रत, सारे तीर्थ बेकार हैं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और संसार की आसक्ति छूट जाए। हम इस धरती पर रहें तो भी भगवान का चिंतन करें, और जाने का वक्त आए तो भी भगवान का चिंतन ना छूटे। भगवान सुख दें तो भी प्रसन्न रहो, और दुख दें तो भी हंसते और मुस्कुराते रहो। हर हाल में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना सीख लेना चाहिए। हम लोग जब अच्छा रहता है ना तो भगवान का बढ़िया बढ़िया, और जब थोड़ा सा बिगड़ा, अरे भगवान तो ऐसे ही है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो हमारे साथ ऐसा थोड़ी होता। हम लोग आरोप भगवान को लगाते हैं। जैसे कोई धरती छोड़कर चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो लोग, परिवार वाले, घर वाले, समाज के लोग आरोप लगाते हैं, महाराज भगवान ने गलत किया, ये व्यक्ति चले गए, भगवान ने गलत कर दिया इनके साथ, ऐसा लोग कहते हैं। ये जो मृत्यु देवी है ना, जब भगवान ने मृत्यु को बनाया तो मृत्यु बहुत रोई,
मृत्यु बोली, भगवान आपने हमें ये काम सौंपा है, हम तो लोगों को केवल रुलाने के काम आते हैं। भाई घर में कोई भी मरेगा परिवार के आदमी रोते हैं। मृत्यु देवी ने कहा भगवान से हाथ जोड़कर, हे विधाता आपने हमें सबसे घटिया काम दिया। मैं कभी किसी को हंसाने के काम नहीं आई, मैं सिर्फ आंसू देने के काम आई। हे विधाता लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझे अपमानित करेंगे, कौन मुझे स्वीकार करेगा? हंसते हंसते कौन मरना स्वीकार करेगा? मौत को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। मृत्यु देवी हाथ जोड़कर बोली, विधाता हमसे अपराध कोई हुआ हो सो क्षमा करो, पर हमें ये घटिया काम मत दो। भगवान ने कहा, मृत्यु देवी तुम्हें हम एक वरदान देते हैं। क्या? बोले तुम्हें गाली कोई नहीं देगा, तुम किसी को मारोगी तो गाली तुम्हें नहीं, तुम्हारे बदले लोग गाली हमें देंगे। ये हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें कोई गाली नहीं देगा। इसलिए जब कोई मरता है तो मृत्यु देवी को गाली नहीं मिलती, भगवान को गालियां मिलती। अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत्यु को कोई कसूरवार नहीं ठहराता, भगवान को कसूरवार ठहराते हैं लोग। ये वरदान दिया था भगवान ने मृत्यु को, जाओ तुम अपना काम करो। मृत्यु का अर्थ है जिस दिन हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है ना, उस दिन को हम लोग मृत्यु कहते हैं। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये शरीर एक कपड़ा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा ने धारण कर रखा, आज हमारा ये कपड़ा है, ये शरीर है, कल ये शरीर छूटकर दूसरी योनि में चला जाएगा। आत्मा वही रहेगी, मन वही रहेगा, सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, पर ये बाहर का ये शरीर बदल जाएगा। अज्ञानवश लोग कहते हैं ये मेरा था और अब ये मेरा नहीं है, चला गया। मौत को सब गालियां, भगवान को गालियां देते हैं, मौत को नहीं। इसलिए कहता हूं संसार से नाता ना जोड़ो, संसार से रिश्ता जोड़ोगे रोना पड़ेगा। इसलिए संसार का, मैं ये नहीं कहता कि आप सांसारिक व्यवहार ना करो। जब कोई अपना गुजरता है तो रोना आ ही जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी अपने आप को समझाओ। इतने दिन का ही ये व्यक्ति था, अपना कार्यकाल पूरा किया और चला गया। हम सभी को भी एक दिन जाना है। ऋषभदेव जी अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सोद्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके। हमारा ये शरीर हमें क्यों मिला है? क्या खाने के लिए, सोने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए? ना, ये शरीर मिला है रिसर्च करने के लिए। आप रिसर्च कीजिए अपने आप में कि आपका इस धरती पे अवतार क्यों हुआ है। आप भी एक अवतारी पुरुष हैं,
आप भी अवतारी स्त्री हैं। आपका इस धरती पे आने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या साइंटिफिक रीजन है? विधाता ने आपको क्यों भेजा है? क्या खाने भेजा है? तो पेट तो देखो बंदर और बिल्ली भर लेते हैं। यदि तुम पेट भरना ही अपना जीवन समझते हो तो पेट तो कुत्ता बिल्ली और पशु पक्षी भी खूब भरते हैं। यदि तुम सोने में ही सुख मानते हो तो सोने का सुख तो गधे को भी आता है, हाथी भी सोता है, बकरी और बकरा भी सोता है, कुत्ता और बिल्ली भी सोता है। तो केवल सोने आए हो तो बस सोते रहो। तीसरा, बच्चे पैदा करना। ये बच्चे पैदा करने का काम भी सब करते हैं। एक नन्ही सी चींटी भी बच्चा पैदा करना जानती है। चींटियों के भी संतान होती है। बंदर भी बच्चा पैदा करना जानता है। बकरा और बकरी भी बच्चे पैदा करना जानते हैं। चिड़िया भी बच्चा पैदा करना जानती है। तो भाई, ये मनुष्य का तन जो मिला है, ये खाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए नहीं। इसका उद्देश्य